अरे कर बता। शिक्षा मंत्री से मिलने नहीं दिया, बल्कि बलपूर्वक वहाँ जो है पुलिस जो है हमें बलपूर्वक वहाँ से हटा दी। एक बहन यहाँ पर आपको दिख रही है जो बिल्कुल बीमार हो चुकी है। आप इधर देखेंगे तो मुझे सबसे पहले उस स्थल से उठाया गया जहाँ पे हम बैठे थे, वहाँ से मुझे बस में भरा गया। मैं खिड़की से कूदने की कोशिश की, वहाँ से मुझे रोका गया। वहाँ में पुलिस द्वारा मार पिटाई करके वहाँ से निकाला गया था और हमको बोला गया प्रवास पर, हमसे झूठ बोला गया, जबकि हमको यहाँ पर बस में बैठाया गया, सेंट्रल जेल ले जाया गया। हम जब वापस आ गए तो IBC 24 में हमारे शिक्षा मंत्री जी बयान दे रहे हैं। भर्ती कहाँ से 4 साल हो गया? वो मेरे को तो ये लगता है कि शिक्षा मंत्री बिना पढ़े लिखे बन गए। जनसंपर्क में फिर से फैला रहे हैं कि 5000 शिक्षक भर्ती दे रहे हैं, 2300 की वैलिडिटी नहीं बढ़ाएंगे। तो हम अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ पाए तो हमारे पढ़ाई का कोई मतलब नहीं। हमको मरने भी नहीं दिया जा रहा है सर, पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा हमको न जिंदा रखकर तड़पाया जा रहा है। यहाँ से आधे किलोमीटर की दूरी पर आई है, लेकिन उसके बाद भी आधे किलोमीटर दूर धरना स्थल पर आकर किसी भी अभ्यर्थी का, किसी भी अंशधारी का हाल चाल भी नहीं पूछा गया है। अरे कर बता। उसको ले जाओ सबसे पहले गलत है, ये कहा ये लड़की गलत है। चलिए चलिए भाई, नहीं बैठ सकते। सहयोग नहीं कर रहा तो फुटेगा यूँ। सहयोग करिए तो कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा इज्जत है, जैसे तो बात कर लिया लेकिन रुको, मैं अपने पति के पार नहीं जाऊंगा। मैं अंदर में जो बैठ जाएंगे जो बना लो बीएड अभ्यर्थियों के अनशन को लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। आज 31वां दिन है, आप देख सकते हैं। उसके बावजूद लगातार 1 महीने बाद भी ये लगे हुए हैं। 31वें दिन में ये प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है। आप देख सकते हैं जो पोस्टर्स के माध्यम से हमें बहुत समय से हम दिखा रहे हैं कि जो पोस्टर्स के माध्यम से जो मांगे हैं वो सरकार से लगातार मांगी जा रही, पर फिर भी कोई भी निर्णय नहीं आया है अभी तक। लगातार यहाँ पर कुछ न कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं, सरकारी कार्यक्रम भी हो रहे हैं। अभी यहाँ से कुछ ही दूरी पर माना तूता में ही कुछ ही दूरी पर एक चित्रोत्पला फिल्म सिटी जो है उसका भी शुभारंभ किया गया। उसके लिए मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचे, लेकिन थोड़ी ही दूर पर जो माना तूता धरना स्थल है कुछ ही दूर पर है, लेकिन वहाँ पर सरकार नहीं आए, सरकार के कोई कर्मचारी नहीं आए और अभी तक ये बैठे हुए, इनसे कोई बात करने भी नहीं आया है। आइए कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि क्या स्थिति अभी बनी हुई है। आज 31वां दिन है, क्या स्थिति अभी बनी हुई है आप लोगों की? जी सर, वही अभी तक कोई जो शासन के प्रतिनिधि है कोई भी हमसे मिलने नहीं आए, हाल चाल नहीं जाने। आज तक
31 दिन हो गए हम लोगों का अनशन, लेकिन कोई भी यहाँ हाल चाल पूछने तक नहीं आए। जवाब कुछ आ रहा है सवालों का कि नहीं आ रहा? नहीं सर, अभी सिर्फ कल वो जवाब दिए हैं कि समय सीमा समाप्त हो, तो जब तक हमें अभी भी सरकार के ऊपर भरोसा है कि हमें नियुक्ति देंगे, तो जब तक हमें नियुक्ति नहीं देंगे हम यहाँ से नहीं हटेंगे। कल आप लोग कहीं गए थे, उसके बारे में कल हम लोग शिक्षा मंत्री निवास घेराव किए थे, लेकिन हमें वहाँ से जो है मिलने नहीं, शिक्षा मंत्री से मिलने नहीं दिया, बल्कि बलपूर्वक वहाँ जो है पुलिस जो है हमें बलपूर्वक वहाँ से हटा दी। कहाँ से आए? जी मैं धमतरी जिले से। कितने दिनों से आए? 24 तारीख से हम लोग अनशन पर। देख सकते हैं 24 तारीख से ये भी लगातार बैठे और सभी जो है लगातार बैठे। एक बहन यहाँ पर आपको दिख रही है जो बिल्कुल बीमार हो चुकी है, आप इधर देखेंगे तो आइए उनसे बात करने की कोशिश करें। बहन कैसा लग रहा है? सर मतलब पूरा शरीर दर्द कर रहा है, पूरा मतलब ना सूजन हो गया, कहीं पे ब्लड जम गया है। कल हम लोग गए थे शिक्षा मंत्री के निवास स्थल, वहाँ पर पुलिस से मतलब किस तरह से झड़प हुआ है ना, आप भी देखे होंगे। पूरा मतलब मैंने पूरा जितना मेरा दम खम था ना सर, मैंने पूरा कोशिश किया अपने हक के लिए लड़ने के लिए, पूरा आखिर दम तक जितना मैंने बल लगाया ना, पूरा कोशिश की कि मैं वहाँ से ना उठूँ। मुझे सबसे पहले उस स्थल से उठाया गया जहाँ पे हम बैठे थे, वहाँ से मुझे बस में भरा गया। मैं बस से दरवाजे से निकलने की कोशिश की अपने साथी लोग का साथ देने का, उसके बाद भी नहीं निकलने दिएगा। मैं खिड़की से कूदने की कोशिश की, वहाँ से मुझे रोका गया। मैं यहाँ तक मेरे साथी को ना ले जाया जाए करके मैं ड्राइवर की सीट पर बैठी, वहाँ से मुझे 5 से 6 पुलिस बलपूर्वक निकाले हैं, जिसके कारण मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है सर। और ना मतलब कल बर्बरता की ना हद हो गई। हम अपने चुपचाप बैठे थे सर, शिक्षा मंत्री जी से मिलेंगे करके अपने शांतिपूर्वक मांग रखने के लिए, क्योंकि यहाँ तो बैठे थे इतने दिन से, 1 महीना हो गया नहीं आ रहे थे। हम वहाँ गए थे, मिलेंगे अपनी बात करेंगे, और हमको बोला गया प्रवास पर, हमसे झूठ बोला गया, जबकि हमको यहाँ पर बस में बैठाया गया, सेंट्रल जेल ले जाया गया। हम जब वापस आ गए तो IBC 24 में हमारे शिक्षा मंत्री जी बयान दे रहे हैं कि गलत कह रहे हैं वो। हम तो निकाले थे, अरे भाई निकाले थे तो आधा न्याय किए हो ना, आधे को दिए हो। हम तो पूरे बचे हैं 2300, उनको कब दोगे न्याय? और ऐसा झूठ बोल के हमको नहीं मिलने दिया गया। हम यहाँ मर रहे हैं सर, हमारी मांग जायज़ है। हम अभी भी उम्मीद लगा के यहाँ बैठे हैं, जनसंपर्क में फिर से फैला रहे हैं कि 5000 शिक्षक भर्ती दे रहे हैं, 2300 की वैलिडिटी नहीं बढ़ाएंगे। अभी तक हमें जब तक ऑफिशियल जानकारी नहीं मिलेगा ना, तब तक तो हम नहीं हटेंगे, डटे रहेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा ना, तब तक डटे रहेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे और नियुक्ति लेकर ही जाएंगे। आप अपना हक मांग रहे हैं, फिर भी यही स्थिति से आपको गुजरना पड़ रहा है, इस पर क्या? सर कल तो मजबूर हो गए थे सर, हम बेरोजगारी एक श्राप है कहते हैं ना, हम ना मजबूर हो गए थे आत्मदाह करने के लिए। हम गए थे निवेदन अनुनय करने के लिए, हमारे साथ ना कोई मतलब कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा था सर कि अपना प्राण त्याग दे, क्योंकि हम घर में बोल के आए नियुक्ति लेंगे करके, पर यहाँ पर आकर बैठ रहे हैं। और इतना दिन से पॉजिटिव होगा कैबिनेट था, उस दिन रात को भी हमारे में एजेंडा में नहीं था, पब्लिक नहीं हुआ, पर हमको बोला गया अधिकारियों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, कि विधायकों के द्वारा कि हो रहा है पॉजिटिव, 101% पॉजिटिव है बोला गया। अचानक 22 तारीख को समीक्षा बैठक होती है और उसमें कहा जाता है कि क्या बोलते हैं नहीं होगा, तो नेगेटिव बोलते हैं। तो ऐसे में हमारा तो पूरा हम जो उम्मीद लगा थे, हमारा संसार ही उजड़ गया सर नेगेटिव हो गए। हम तो न पता नहीं क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सिर्फ अपना प्राण त्यागने के लिए हम चले गए थे कल, पर वहाँ हमको मरने भी नहीं दिया जा रहा है सर, पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा हमको ना जिंदा रखकर तड़पाया जा रहा है, न्याय नहीं देके। हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। पर इतना तो जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा ना, हम हटेंगे नहीं। देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो आक्रोश है वो भी देखने को मिल रहा है, और जो दुख है वो दोनों जो भाव है वो साथ में देखने को मिल रहे हैं, एक दुख और एक आक्रोश। और लगातार जो है कोशिश वही जारी है कि जो चीज़ें मांगी जा रही है वो पूरी हो जाए, लेकिन उसके बाद भी वो चीज़ें हम उनकी पूरी नहीं हो रही है, सरकार से जवाब नहीं आ रहा है। एक भाई है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। आपने कुछ दिन पहले अपने केस भी त्याग दिए हैं, मुंडन भी करा लिया, इस पर क्या कह रहे हैं? हमने आमरण अनशन का 25वां दिन हमने मुंडन करवाया था कि, और मुंडन तभी कराया जाता है जब हमारे परिवार में दुखी हो, तब हम कराते हैं मुंडन। सबको पता है, सरकार को भी पता है कि मुंडन क्यों कराया जाता है। हम इतना तकलीफ में है इसलिए मुंडन कराए, रोड पर भीख मांगे, कैंडल मार्च किए, फिर भी सरकार सूद लेने नहीं आ रहा है। सबसे मेन बात यह है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से सरकार बड़े हो गई है। और शिक्षा मंत्री जी जो भर्ती कल का उसका जो
बाइट था उसमें बोला गया कि 4 साल हो गए। भर्ती कहाँ से 4 साल हो गए? मेरे को तो ये लगता है कि शिक्षा मंत्री बिना पढ़े लिखे बन गए हैं। कम से कम कुछ पढ़ ले तब नेता बने। ऐसे बहुत से नेता हैं जिनको तो पढ़ना भी नहीं आता फिर भी नेता बन गए, शिक्षा मंत्री बन गए हैं और इधर को उधर कर रहे हैं। इसीलिए इधर को उधर हो रहे हैं। जितने युवा हैं वो इसीलिए मर रहे हैं। कल हम लोग उसके घर गए थे घेराव के लिए, वहाँ में पुलिस द्वारा मार पिटाई करके वहाँ से निकाला गया सर। और मैं बोलना चाहूँगा यहाँ हम लोग आमरण अनशन में 32 दिन से बैठे हैं। जैसे 15 दिन हुआ तो शिक्षा विभाग से प्रतिनिधि आए, वो हमको बोला गया कि शिथिलता बरतो, हम लोग आपकी मांग जायज़ है, हम आपको नियुक्ति देंगे। और शिथिलता बरतने के कारण हमें अनशन को तोड़वाया गया सर। जो सरकार आपकी बातें अभी नहीं सुन रही है, आप लोग जैसे प्राण त्यागने चले गए थे, क्या लगता है वो प्राण त्यागने के बाद आपकी बातें सुन लेंगे? मेन बात नौकरी की नहीं है सर, मेन बात है सम्मान की, अपने अधिकार की। हम इस धरती पर जन्म लिए हैं और हम अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ पाए तो हमारे पढ़ाई का कोई मतलब नहीं। मेन मुद्दा नौकरी का नहीं है, मेन मुद्दा इसी का है कि हम अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ पाए। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात होगा, इसीलिए हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं सर। लगातार देख रहे हैं जो लड़ाई है वो जारी है। कुछ और लोग हैं जिनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए? मैं जांजगीर चांपा से आया सर। आप किसी परिवार से हैं या कि आप अभ्यर्थी हैं? मैं लड़का के साथ आया हूँ सर। क्या हाल है उनका भी, कैसे उनकी तबीयत कैसी है? अब तबीयत तो अब सब ऐसे है सर अब खराब तो अब होने खराब कर ले समय है इससे। तो अपने हक को मांगने के लिए यहाँ पर आना पड़ रहा है। आप भी काम धंधा छोड़ के आए, उनका भी कोई काम नहीं हो रहा है। क्या लग रहा है सरकार से क्या संदेश देना चाहते हैं? तो मैं ये देना चाह सर वो लड़का मन के जो कोर्ट से जीते हमें दे रहे था तो मैं साथ में हूँ कि नियुक्ति ले वो सरकार दी कि लेकिन अभी तक तो नहीं दे थे। तो सरकार से मेरे निवेदन है कि जब जल्दी हो सके तो दे देतीस, ये कहना है मोर सर। तो मेरा अपन लड़का के साथ में मैं आया हवा हूँ। देख सकते हैं कुछ परिवार के जो साथी हैं वो भी, परिवार के लोग भी यहाँ साथ आए हुए हैं और लगातार अनशन कर रहे हैं। वो लोग भी साथ में जुड़े हुए हैं। बहुत बड़ी संख्या में बहुत लंबे समय से अनशन जारी है, लेकिन इस पर निर्णय बिल्कुल भी किसी भी तरीके से नहीं आ रहा है। यहाँ पर कुछ ही दूर पर मैंने जैसे कि बताया एक चित्रकूट फिल्म सिटी है, उसके निर्माण कार्य के लिए शुभारंभ हुआ, उसका भूमि पूजन हुआ। उसके लिए सरकार यहाँ से आधे किलोमीटर की दूरी पर आई है, लेकिन उसके बाद भी आधे किलोमीटर दूर धरना स्थल पर आकर किसी भी अभ्यर्थी का, किसी भी अनशनधारी का हालचाल भी नहीं पूछा गया है और उनकी मांगे नहीं सुनी जा रही है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एडिटर जी न्यूज़। धन्यवाद।